समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पे 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं कि अगला ओवर लेकर आए हैं टीम के सबसे विश्वसनीय गेंदबाज। हम माइक्रोफोन देना चाहेंगे पीताम्बरा दीदी जी को, समय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन सिक्सर। बेहतरीन सिक्सर लगाया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस बैट्समैन ने कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। सिजवा सिक्सर के आगे निकल कर आए, खेला वहां पर मिड ऑफ पे फील्डर है, हरकत में आए और बरकत मिलेगी, इसे कहते हैं। ओहो, ये कैसे मिस्टेक कर दी वहां पर। माइक्रोफोन हम उनके पास से भेज रहे हैं अपने माध्यम से। धन्यवाद। हेलो, बोलिए। राधे जी, बहुत आनंद आ रहा है और मैंने तो पहली बार मैच देखा, अभी तक मैच कभी देखा ही नहीं। और हमारे अंकित भैया ने बार बार फ़ोन किया तो मुझे आना पड़ा, और लेकिन यहाँ आकर के देखा कि बड़ा आनंद आता है, मैच देखने में आनंद आता है। और जब देखने में मुझे इतना आनंद आ रहा है तो खेलने वालों को कितना आनंद आता होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारे एम्पायर हैं जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी तो बात ही निराली है। क्या अदाएं हैं और किस तरह से हम सबका मन मोह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो हमारे एम्पायर महोदय जी हैं, मैं उनको देख के बड़ा ही खुश हो रहा हूँ। और जानू खान जी, आप बहुत अच्छा एम्पायरिंग कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को बहुत मोहित कर रहे हैं। तो ऐसे एम्पायर होने चाहिए, ये इनकी प्रतिभा है। लोग एम्पायरिंग भी कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। और जो क्रिकेट में जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रघुवीर चौधरी जी का और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पीताम्बरा दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वापस लौट चलते हैं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जहां पर हमारे साथी मौजूद हैं। अरुण जी, धन्यवाद। एक सेकंड अंपायर साहब, सिजवा सिक्सर के कैप्टन आशु मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में आपका 12वां प्लेयर भेजें, जिससे नाम जानने में हमें दिक्कत ना हो। फटाफट भेजें, क्योंकि नाम नहीं पता हमें बैट्समैन का। कैप्टन आशु एक जिम्मेदार क्रिकेटर है, मैं उम्मीद करता हूं कि फटाफट भेजें आप। एक सेकंड अंपायर साहब।
के बाहर 4 रन। ऑल इंडिया अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, राजस्थान से बुलाया है खेलने के लिए। इस बार हेलीकॉप्टर ब्लॉक होल में, वाइड इज लॉन्ग ऑन पर फील्डर हरकत में आए लेकिन बरकत नहीं मिली। बचपन में कंचे खेले होते तो निशाना सटीक तरीके से लगा देते, चूक गए। इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई सिजवा सिक्सर की जो टीम है काफी मजबूत टीम है। कैप्टन आशु की अगुवाई में इस टीम को बनाया है। काफी जुझारू खिलाड़ी माने जाते हैं और टीम झांसी का नाम रोशन कर चुके हैं पूरी इंडिया में। इस बार लीजिए, खेलना कहीं चाहते थे, चली कहीं गई और दर्शक बनकर रह गए फील्डर। इसी एक्शन पर हमारे इस समय बीबीआईपी गैलरी में बैठे हुए डॉक्टर रघुवीर चौधरी जी ने एम्पायर जानू खान को 1000 रुपए का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है हम डॉक्टर रघुवीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्हें 1000 रुपए का पुरस्कार दिया है जानू खान को, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार बेहतरीन शॉट, दिन में तारे दिखाते हुए। वापस हम डॉक्टर रघुवीर चौधरी जी के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर चौधरी जी, धन्यवाद।
बहुत ही बड़ी विकेट और बहुत ही बड़ा बैट्समैन अब पवेलियन जाता हुआ। और देखते हैं कि कामरान कब आते हैं बैटिंग करने के लिए। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके, ओवर के बाद करवाते हैं। ओके, और मैं अपने वॉलेंटियर से कहूंगा, जो वॉलेंटियर हैं इस टूर्नामेंट के, हमारे वॉलेंटियर आवाज सुन रहे हैं कि चूना लेकर पहुंच जाएं वहां। जॉनी खान की अपील है कि चूना लेकर पहुंच जाएं, वॉलेंटियर पहुंचेंगे कुछ क्षणों के लिए। मैं बेहतरीन बल्लेबाजी करके जो बैट्समैन इससे पहले लौटे थे, काफी तेज रन बनाए थे, लेकिन अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, राहुल कुशवाहा। और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कामरान कब खेलने आएंगे, कैप्टन आशु। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। स्कोर बोर्ड पर रन है 4 ओवर की समाप्ति पर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर सिजवा सिक्सर। अब नूर 11 बरेली के कैप्टन सद्दाम क्या करेंगे, किस गेंदबाज को लगाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। साहिब आए गेंदबाजी पे, और मैं अगर बात करूं तो साहिब एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, और 2 ही साहिब फेमस हुए हैं पूरी दुनिया में। एक अनिल कपूर की फिल्म है जिसमें वो किडनी बेच देते हैं, वो साहिब बहुत फेमस हुआ था, और दूसरे ये साहिब बहुत फेमस है। तो देखते हैं, दोनों का जलवा है अपनी अपनी तरीके से। इस तरीके से गेंदबाजी करेंगे राजू झा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। और क्रिकेट में यही कहा जाता है कि नीविया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं टप्पा किस तरीके से खिलाते हैं। चारों तरफ निहारा, ग्राउंड को देखा, कहां शॉट लगा सकते हैं। फील्डर काफी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, काफी अटैकिंग फील्ड लगाकर रखी है, और अपना कारनामा करना चाहते थे, पुल करना चाहते थे फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन जब तक समझते बल्ला लाते बॉल निकल गया था। बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है निश्चित रूप से। बाहरी किनारा हरकत में बैट्समैन आते, लेकिन और बॉल भी पहुंचाया, लेकिन बरकत नहीं मिल पाई, क्योंकि 1 रन ले लिया, माफ कीजिएगा। और फील्डर जब तक आते बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, निश्चित रूप से तो स्ट्राइक पर पहुंचे हैं राजू झा।
काफी समय से बैटिंग कर रहे हैं, बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, 27 रन बनाकर खेल रहे हैं 15 गेंदों पर। इस बार शॉट लॉफ किया है, वहां पर फील्डर आ रहा है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने अच्छा कॉल किया कि कैच आप पकड़े। OUT आउट। सभी लोग राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल चुके हैं 3 वर्ष। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कर दीजिए जो नए बल्लेबाज जा रहे हैं। एक बार हमारे अतिथियों ने, सम्मानित लोगों ने तालियां बजा दी हैं। IPL टूर्नामेंट खेल चुके हैं। आज इस वीर भूमि झांसी लक्ष्मी बैडमिंटन में, झांसी प्रीमियर लीग में बुंदेलखंड क्रिकेट एसोसिएशन क्लब की तरफ से आज टूर्नामेंट में खेलने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनके लिए शुभकामना। इस वीर भूमि में पधारे। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने बड़े प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेलने आए और 4 चांद लगाए। और ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स पार्टनर हमारे tenniscricket.in और tenniscricket.live के माध्यम से इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं। कामरान खान IPL प्लेयर इस मैच में खेलते हुए और बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। तारीफ जितनी की जाए, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं क्रिकेट में, लेकिन आज टीम को जरूरत है। और आते से ही लीजिए, वहां पर कट करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए और सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, नहीं, अब आए, माफ कीजिएगा, कामरान स्ट्राइक पर सिंगल लिया है। लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज है, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं कामरान और हर गेंद पे सिक्सर लगाने की काबिलियत है, जैसा आंद्रे रसल मारते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, वैसे ही कुछ खेलते हैं ये भी। नो बॉल का इशारा अंपायर का वहां पर और फ्री हिट मिलेगा। और अंतिम समय में सिंगल खेला और उनका पैर जो है स्किड करता है। तो यही कहना चाहता हूं कि हमें तो नो बॉल ने लूटा, उनमें कहां दम था, पैर वहां पड़ा जहां चूना कम था। फ्री हिट है, तो देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं और आपस में कुछ मंत्रणा करते हुए, कुछ बातें करते हुए। पता है कि स्कोर बहुत तेजी से बढ़ तो रहा ही है। अगर मैं बात करूं करेंट रन रेट तो 7.88 प्रति ओवर चलता हुआ। 10 ओवर का मुकाबला है, कम से कम 100 रन बोर्ड पे लगाने होंगे, लेकिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लीजिए। पुल किया है, वहां पर ऐसा लगा कि बल्ले की छाप लगी थी शॉट में, लेकिन वहां पर कैच छूटा। माफ कीजिएगा, फ्री हिट था तो उसका सरप्राइज हो गए। वहां पर ऐसा लगा कि कैच पकड़ लिया, मुझे भी सरप्राइज किया। और निश्चित रूप से इस फ्री हिट का फायदा तो नहीं ले पाए, लेकिन स्ट्राइक पर पहुंचे हैं कामरान। कामरान क्या कर पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। बल्ले का फ्लो, बैट बहुत अच्छा चलाते हैं, टाइम बहुत अच्छा करते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी। पुल करना चाहते थे, टाइमिंग मिस कर बैठे वहां पर, रन तेजी से लिया। और देखते हैं कि बल्ले से है, लेग बाय का इशारा अंपायर का, देखना दिलचस्प होगा। लेग बाय का इशारा अंपायर का। OUT आउट। देखते हैं, विकेट गिर चुके हैं और अब कैप्टन कब आते हैं, यह भी काफी समय से कहानी में ट्विस्ट बना हुआ है। झांसी का नाम काफी रोशन कर चुके हैं, बेहतरीन बैटिंग करते हैं आशु, काफी बेहतरीन क्रिकेटर माने जाते हैं और बेहतरीन टीम बनाकर उतारी है इस टूर्नामेंट में। लेकिन अभी तक नूर 11 बरेली की जो टीम है, काफी अच्छा यंगस्टर काफी है, काफी अच्छे तरीके से क्रिकेट अभी तक खेली है और बैकफुट पे धकेला है एक तरीके से अगर कहूं मैं। आशु सिजवा सिक्सर के स्कोर जो है मैं बता दूं, 5 विकेट 44 रन और 6वें ओवर की आखिरी गेंद आना
और इसके बाद 24 गेंदें आना शेष रहेंगी और कुछ रणनीति के तहत बैटिंग करनी होगी अगर एक बढ़िया टीम को। हल्के हाथ से ड्राइव किया वहां पर, लेकिन देखना होगा हरकत में आते फील्डर, लेकिन बरकत मिल गई। नो बॉल का इशारा एक बार फिर से और फ्री हिट है। और देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लाइफ लाइन एक तरीके से सोने पे अभागा चल रहा है अगर मैं बात करूं नूर 11 बरेली के लिए। आश्चर्यचकित किया, निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। स्ट्राइक पर पहुंचे कामरान, इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। और अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन, और अंपायर काफी जबरदस्त, दोनों ही हमारे अंपायर, दोनों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। निश्चित रूप से काफी बेहतरीन अंपायर जानू खान और बड़ा हिट लगाने की कोशिश कामरान की, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। और हमारे स्क्वायर लेग अंपायर ऋषि काफी चर्चित अंपायर माने जाते हैं, काफी एक्सपीरियंस है, झांसी के लोकल बॉय हैं। दोनों की तारीफ करना चाहूंगा, दोनों ही अंपायर की। हल्के हाथ से लीजिए, कट करना चाहते थे और नो बॉल, एक और फ्री हिट। बिल्कुल समझ में नहीं पा रहे हैं वहां पर निश्चित रूप से। चलिए थर्ड एम्पायर के लिए फैसला भेजा है। अंपायर डिसीजन, फेयर डिसीजन, फ्री हिट है, नो बॉल है। ओके, फील्डिंग लगाएं फटाफट। चलिए मैच शुरू कराएं। अंपायर साहब लगाएं फील्डिंग फटाफट। अपना एक रिव्यू गवा चुकी है जो उनको मिलता है टीम को, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं। निश्चित रूप से फायदा जरूर मिलता हुआ, लेकिन कामरान खान आईपीएल प्लेयर, खतरनाक बल्लेबाज, पहले से ही सरप्राइज किया वहां पर, ऐसा लगा यस नो, देखना दिलचस्प होगा। और जब तक बॉल थ्रो करते और बाउंड्री लाइन पर सुरक्षित, तारीफ करनी होगी। मिस्टेक करते हुए नूर 11 बरेली के कुछ खिलाड़ी, गलत थ्रो। (48 रन अगर मैं बात करूं, और 5 विकेट गिर चुके हैं, 6 ओवर हो चुके हैं। आशु बरास का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं हमारे
बीएपी गैलरी में बैठे हुए हैं, अपने बच्ची के साथ में आए हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। महाराज जी ऊपर देख लीजिए हमको। लीजिए फिर से एक बार शॉट खेला है, फ्रंट फुट पे आकर बॉल को पहुंचाया सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर डीप लॉन्ग ऑन से आए, बॉल को फील्ड करें, थ्रो करें, स्कोर बोर्ड पे इजाफा होता हुआ 1 रन से 49 रनों पर स्कोर पहुंचा। और कैप्टन आशु को भी पता है, लोकल बॉय है, कभी भी बॉल को बाउंड्री लाइन पर पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रहार करना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से नूर 11 बरेली की टीम ने प्रदर्शन किया है और रोका है, क्योंकि अब सिर्फ 23 गेंदें बची हैं और मात्र 49 रन बचे हैं, कम से कम टीम 100 बनाना चाहेगी। तो क्या वो ताबड़तोड़ बैटिंग करेगी या गेंदबाजी कुछ अपना कमाल दिखाती रहेगी? इस बारले की हवाओं का सफर तय करते हुए बॉल, क्या कैच पकड़ेंगे? और बहुत ही बड़ी सफलता, आशु पवेलियन लौटे और आखिरकार उनकी जगह लेने के स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं अब छोटा राजू। छोटा राजू काफी जबरदस्त बैट्समैन है और बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहां से कुछ बड़े हिट लगाने होंगे जिनकी दरकार है, और बड़े हिट लगाकर यह आप मुकाबले में कुछ भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। बहुत बड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर। इस बार फाइन लेग की तरफ खेला है, स्ट्राइक रोटेट किया है, फील्डर जा रहे हैं शॉर्ट फाइन लेग के, लेकिन स्क्वायर लेग के फील्डर पहुंचेंगे डीप फाइन लेग पे। अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। और स्ट्राइक पे पहुंचे कामरान खान, बेहतरीन प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन वो क्लास देखने को नहीं मिला है कामरान का जो मैंने इनकी बैटिंग में देखा है, 10 PL में देखा है। जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। बस्ती और अयोध्या के बीच में एक जगह पड़ती है, वहां पर कैप्टन अंकुर सिंह टेनिस बॉल के वो करार थे टूर्नामेंट, तो ऐसी मार मारी थी पूरे टूर्नामेंट में बॉलरों को। उसमें मैन ऑफ द सीरीज, फाइनल मैन ऑफ द मैच, बाइसिकल बाइक मिली थी। तो वो प्रदर्शन आज दोहराना होगा, उस पारी को याद करना होगा कामरान खान को, क्योंकि टीम को जरूरत है। सरप्राइज किया वहां पर, देखना दिलचस्प होगा। और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बच गए, कोई जवाब नहीं है, पूरी तरीके से बांधे रखा है, दबाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती विकेट गिर चुके हैं। दबाव में कोई निखर जाता है या बिखर जाता है, और क्रिकेट में कहा जाता है कि चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा बल्लेबाज, इनकी हालत एक जैसी होती है। देखते हैं। इस बार खेला है वहां पर, और निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। मिड ऑफ के फील्डर हरकत में आते, हरकत मिल गई।
चलिए, तो ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 6 विकेट के नुकसान पर सिजवा सिक्सर। स्ट्राइक पर है कामरान, नॉन स्ट्राइकिंग हिट पर छोटा राजू। श्रेयस वाजपेयी आए गेंदबाजी में। आखिरकार परीक्षा की घड़ी रहेगी कामरान के सामने। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए कामरान। बॉल उनकी रडार में आने रही है, कोई जवाब नहीं है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई निश्चित रूप से, और एक बड़ी साइड, एक बड़ी टीम को बैकफुट पे धकेलते हुए बड़े प्लेयरों को। नूर 11 बरेली। इस पार लीजिए फिर से एक बार, बेहतरीन गेंद। बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कामरान, और मुकाबला कड़ा भी बड़ा भी। निश्चित रूप से नॉकआउट मुकाबला है। जो भी टीम जीतेगी निश्चित रूप से क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी आज इलाहाबाद की टीम से। करवाते हैं इस ओवर के बाद। काफी बड़ा मैच, टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। वो सब कुछ घटित हो रहा है जो एक टेनिस बॉल क्रिकेट में होना चाहिए। क्रिकेट का रोमांच देखते से ही बनता है। कभी चौके छक्के पड़ रहे थे तो कभी विकेट गिर रहे थे, वो सब कुछ हो रहा है मैच में। गति परिवर्तन, चकमा खा गए कामरान, बच गए। बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं बॉल, और निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी जिस तरीके से एक बड़े प्लेयर के सामने गेंदबाजी करते हुए श्रेयस वाजपेयी। नीबिया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा पकड़ा है इस खिलाड़ी ने। घुमाया, आखिरकार शॉट खेला, फील्डर आ रहे हैं तेजी से, और चलिए नो बॉल का इशारा अंपायर का। कुछ भी हो रहा है क्रिकेट में आज, लक साथ नहीं है ऐसा लग रहा है। और जीवन दान पहले भी मिल चुका है कामरान को, जीवन पे जीवन दान मिले जा रहे हैं, लाइफ लाइन मिल चुकी है। और इस फ्री हिट का छोटा राजू कितना फायदा उठा पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। इस बार फिर से नो बॉल, फिर से फ्री हिट। रिदम में कुछ गड़बड़ी हो रही है। पिछले मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो पिछले मुकाबले में भी कुछ वैसे ही घटित हो रहा था, और बहुत ही महंगा ओवर देखा था, 10 से 12 बॉलें फेंक दी थी। अब ये भी उसी की तरफ अग्रसर होते हुए 2 फ्री हिट, 2 गेंदों पर लाइफ लाइन मिल चुकी थी कामरान को, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। छोटा राजू क्या करेंगे? तो ये तैयार हो गए थे, इस बार बाउंड्री लाइन की तरफ गई है। बुंदेलखंड मैक्सिमम गगनचुंबी छक्का। थी लेकिन टाइम नहीं कर पाए। 60 रनों पर स्कोर पहुंचा, 6 विकेट के नुकसान पर।
अब यहीं से एक चीज हो सकती है कि लगातार हिट लगाने होंगे लंबे लंबे, क्योंकि अगर 40 रन बनाते हैं तो निश्चित रूप से फिर एक फाइटिंग टोटल बनेगा, मजा आएगा। लेकिन तारीफ करनी होगी इन गेंदबाज की। 8वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ, स्विच हिट के लिए तैयार हो गए थे, टाइम नहीं कर पाए, विकेट कीपर हरकत में आए, लेकिन बरकत मिलेगी 1 रन की। स्ट्राइक पे पहुंचे कामरान। तो अब ओवर हो चुका है, 8 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या पहुंची 60 रन, 6 विकेट के नुकसान, माफ कीजिएगा 61 रन, 6 विकेट के नुकसान पर सेजवा सिक्सर। मात्र 1 दर्जन गेंदें आना। इस बार बेहतरीन वहां पर भास्कर चतुर्वेदी हमारी आवाज सुन रहे हो? भास्कर चतुर्वेदी। लगातार बेहतरीन बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं और जितने भी रन बन जाएंगे बोनस कहलाएंगे, क्योंकि आज टॉप ऑर्डर फेल रहा है कहीं ना कहीं। और एक बड़े बैट्समैन से उम्मीद थी बड़े रनों की, लेकिन अंकित आज फिर नहीं चल पाए। और अंकित का चलना बहुत जरूरी रहता है किसी भी मैच में। इस बार वहां पर वो ऑफ स्टंप पे फ्रंट फुट पर आकर चढ़े थे, लेकिन स्ट्राइक रोटेट हुई है। कामरान खान पहुंचे। देखते हैं और सुस्ताते हुए कहीं ना कहीं, और निश्चित रूप से कामरान की आंखें सेट हो चुकी हैं, लेकिन वो बड़े रन निकले नहीं। देखते हैं कामरान, इस बार लीजिए वहां पर बल्ले का भीतरी किनारा, बम्पर शॉट। बड़ा शॉट, तालियां बजनी चाहिए कामरान के बल्ले से। ये बेहतरीन फ्लिक और पंच। आखिरी गेंद आना इस ओवर की बाकी है, उसके बाद 6 गेंदें बचेंगी और 72 रनों पर स्कोर आखिरकार पहुंच ही गया धीरे धीरे। और कामरान को कुछ इसी तरीके से शॉट लगाना होगा अगर इस मैच में अपने गेंदबाजों के लिए बड़े रन देने हैं। कामरान खान, और चलिए शॉट है कामरान के बल्ले से। गंदी 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 गंदी
क्रिकेटर है और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है पीताम्बरी दीदी का उन्होंने अभिवादन किया अपने शॉट खेल के बाद जो छक्का लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। छह गेंदों पर कितने रन बना पाएंगे? 78 रनों पर स्कोर है। 22 रन लगाते हैं तो 100 रन का आंकड़ा पाएंगे। देखते हैं। आखिरी ओवर है, स्विच हिट लगाया, वहां पर फील्डर है और विकेट मिलेगी। बहुत ही बड़ी सफलता। जाल में फंस गए बल्लेबाज। आखिरकार जाल में फंस ही गए। उनके जो जाल बिछाया था अरुण जी, उस जाल को शिकार बन करके जब बड़ा लीजिए, वहां पर रन मिल सकते हैं और कामरान ने नहीं लिया रन। बाकी की बॉल है वो खुद खेलना चाहते हैं, बड़े हिट लगाना चाहते हैं। बॉल फुटबॉल नजर आ रही है उन्हें। स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। टीम की रन संख्या पहुंची 79। यूट्यूब पर जो प्रसारण कर रहे हैं हम ऑपरेटर से चुम्बे सिक्सर। बेहतरीन बैटिंग करते हुए कामरान। तीन गेंदों में देखते हैं क्या कर पाते हैं कामरान। और बड़ा शॉट, तालियां बजनी चाहिए कामरान के लिए। और सबसे लंबा अब तक का टूर्नामेंट का। मुस्कुराई उस एम्पायरी पर, उनके नृत्य पर और डांसिंग पर, जिस तरह से वो एम्पायरी कर रहे हैं उस पर उन्होंने अपनी मुस्कुराहट जाहिर करी है और उनको शाबाशी भी दी है। अभी कर्नाटक से कथा करने के बाद यहाँ आई हैं माननीय राज्यपाल जी से अभिवादन करने के बाद हमारे बीच में उपस्थित हुए हमारे अंकित जी सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को यहाँ उपस्थित किया है। लक्ष्मी बाई मंदिर में इस वीरभूमि पर, हमारे लक्ष्मी वीरभूमि पर ऐसे महान अतिथियों को, महान क्रिकेटरों को इस
प्रांगण में उपस्थित किया है। मैं अंकित सोनी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कमेंट्री बॉक्स में, साथ में उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं ऑपरेटर से कहूँगा कि के बाद थोड़ा सा दर्शक भी बहुत दर्शक अधिक मात्रा में आए हुए हैं, बिल्कुल आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय का टूर्नामेंट हो रहा है। इसका पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं झांसी के नगरवासी। प्रशंसा करनी होगी हमारे अंकित सोनी जी का, जिस तरह से उन्होंने इस झांसी की शोभा को बढ़ाया है। तो कई प्रतिष्ठित लोग, सम्मानीय लोग इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए थे और इसकी ओपनिंग जिलाधिकारी महोदय जी रवीश कुमार जी ने किया था। आज इस मैच को देखने के लिए हमारे बीपीएपी गैलरी में उपस्थित हैं डॉक्टर रघुवीर चौहान जी भी, रघुवीर चौधरी जी और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पीताम्बरा दीदी जी और रतन स्टोर के मालिक मुकेश यादव जी, रामराजा स्टोर के मालिक राजू पालर जी और पार्लर के प्रधान राजा भैया जी, तमाम अतिथि लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबका सम्मानित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और मैं दर्शकों से कहूंगा, प्लीज दर्शक दर्शक डॉक्टर चौधरी जी सर, डॉक्टर साहब आप आइए मैदान पर, आप आइए प्लीज, कम ऑन दी, एम्पायर की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल कवरेज किया जा रहा है उनको, धन्यवाद। और जानू खान, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रघुवीर चौधरी जी ने उनको सम्मानित किया।
ओवर लेकर मुकीम खान अभी तक पूरी तरीके से छकाया है, स्पिनर है, स्पिन के जादूगर माने जाते हैं। गति परिवर्तन एक बार फिर से वहां पर देखना, कामरान खान हरकत में आए लेकिन बरकत बैट्समैन को मिल गई 1 रन की। और कैप्टन आशु जो है काफी चतुर चालाक कप्तान माने जाते हैं, झांसी के लोकल बॉय हैं, सिजवा सिक्सर। और निश्चित रूप से लेकिन एक माइंड सेट है, इस युवा ब्रिगेड ने प्रभावित किया है। एक समय लग रहा था कि बड़े टोटल की तरफ टीम बढ़ जाएगी, बड़े स्कोर बनाएगी, लेकिन वहां से जिस तरीके से कमबैक किया, नियमित अंतराल पर विकेट लिए, रोका, पौने मतलब 100 के अंदर ही रोक लिया। और मुझसे जब टॉस पर बात हो रही थी तो कैप्टन सद्दाम ने कहा था कि 100 के अंदर ही रोकना चाहेंगे। उनका प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुआ, लेकिन क्रिकेट का रोमांच देखते सही बनता है। बेहतरीन डिलीवरी, वहां पर बॉल नीची रही, बिल्कुल नहीं समझ पाए बैट्समैन श्रेयस वाजपेयी। तो पहली गेंद डॉट थी, दूसरी डॉट थी, तीसरी डॉट थी, फिर लेग बाय का 1 रन आया और 5वीं गेंद भी डॉट है। आखिरी गेंद इस ओवर की देखना दिलचस्प होगा कि पावर प्ले का कितना फायदा उठा पाएंगे। बड़ा मुकाबला इन दोनों में, जो जीतेगा इलाहाबाद से आज ही क्वार्टर फाइनल खेलेगा, तीसरी टीम बन जाएगी आज सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, जो भी टीम जीतेगी। गति परिवर्तन एक बार फिर से वहां पर हल्के हाथ से स्लेश किया, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के 2 रन, नूर 11 बरेली। हमारे बीच उपस्थित है आशु भारत जी। हम उनसे कहेंगे ये टूर्नामेंट कैसा लग रहा है और यहाँ का मैदान कैसा लग रहा है। आशु भारत जी, धन्यवाद। धन्यवाद मामा जी। ऐसा टूर्नामेंट जो नाइट का टूर्नामेंट है बुंदेलखंड में, आज हम पहली बार इस मैच को देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा, जो हमें असंभव लगता था वो आंखों से संभव हम देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट और ये दोनों टीमें बड़ी लाजवाब फील्डिंग, अभी पावर प्ले भी देखने को मिलेगा। और आपके द्वारा और भैया के द्वारा जो कमेंट्री, इसको कह सकते हैं कि पहले हम रेडियो पे सुना करते थे, आज आंखों से देखकर सुना करते हैं। बहुत ही अच्छी मामा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आशु महाराज जी पालर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और राजा भैया भी पालर से प्रधान है, हमारे बीच में उपस्थित हुए। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कर कंटिन्यूस। धन्यवाद अरुण जी। और गेंदबाजी में आखिरकार टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी में लोहा मनवा चुके हैं, आईपीएल में बड़े बड़े बैट्समैनों को धूल चटा चुके हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। तो अब कामरान खान स्ट्राइक पर होंगे, श्रेयस वाजपेयी। आमना सामना पहली बार हो रहा है टेनिस बॉल में। इस बार सरप्राइज किया, बेहतरीन स्क्वायर कट किया, सीधे बाउंड्री लाइन तरफ निकल गई बॉल। चल रहा है, निश्चित रूप से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं इस बैट्समैन ने। और पहले ओवर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई थी, बेहतरीन ओवर फेंका था, लेकिन इसके बाद अब कवर अप करते हुए और चलिए फिर से लॉफ किया है मिड ऑफ के ऊपर से, 1 बाउंस ओवर थ्रो। चल रहा है, और देखते ही देखते स्कोर जो है अब 10 रनों पर पहुंच चुका है।
टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। और इस बार क्या सफलता मिलेगी? एक बार होता है, दो बार होता है, लेकिन तीसरी बार कभी नहीं होता। फंस गए जाल में श्रेयस वाजपेयी। दो चौके लगाकर अपने इरादे स्पष्ट किए थे, लेकिन उसके बाद स्कोर बोर्ड पर रन है।
पवेलियन में बैठे हुए हैं, बालकनी में बैठे हुए हैं। धन्यवाद। ओह, ये गेंद हवा में है। ओह, क्या बाहर रन आउट बॉलिंग। आया और बैकफुट पे धकेला है। देखना ये भी दिलचस्प होगा, कहीं ना कहीं 15 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं। और जब शुरुआत में वहां पर श्रेयस वाजपेयी ने चौके लगाए थे कामरान में एक ही ओवर में 3, तो वहां पर लगा था कि टीम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन 2 रन आउट ने टीम को बैकफुट पे धकेला है और एक घेरा सा बना लिया है 30 ऑफ सर्कल में। इस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है, बेहतरीन डिलीवरी निश्चित रूप से, बहुत तेज गेंदबाजी। बबलू झांसी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है और झांसी एक्सप्रेस बहुत ही तेज। बबलू कुमार और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंडियन टीम से भी बहुत सारे कुमार जो है फेमस हुए हैं। विनय कुमार, प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, और इस टीम से ये बबलू कुमार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। गजब का पेस, बेहतरीन डिलीवरी, कोई जवाब नहीं है बैट्समैन के पास, दबाव महसूस कर रहे हैं। और क्रिकेट में कहा जाता है कि चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा बल्लेबाज। इनकी हालत एक जैसी होती है, इनकी हालत भी वैसी कुछ हो रही है। देखते हैं। बेहतरीन गेंद, अपील हल्की सी वहां पर, लेकिन उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम, नकारा अंपायर ने। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर नूर 11 बरेली का स्कोर है 15 रन।
15 रन। तीन विकेट के नुकसान पर 3 ओवर। सिजवा सिक्सर की टीम जो है अब कहीं ना कहीं हावी होती हुई एक तरीके से देखा जाए। एक बार फिर से जो पहला ओवर लेकर आए थे और नो बॉल का इशारा अंपायर का। हिट का देखते हैं कितना फायदा मिलेगा। और बेहतरीन शॉट, वन बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। की डायरेक्टेड और बच गए। और कुछ याद दिलाया इसी तरीके से एक बार विराट कोहली ने इसी तरीके से आउट किया था। वैसे ही कुछ नजारा देखने को मिलता है, लेकिन किस्मत के धनी रहे नॉन स्ट्राइकिंग हैंड के बल्लेबाज, बच गए। प्रतियोगिता जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी निश्चित रूप से इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं दर्शकों को मिलता जाएगा, क्योंकि मुकाबले बड़े बड़े होंगे। कल भारत देश के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैदान पर रहेंगे। लीजिए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश इनसाइड आउट, लेकिन किस्मत के धनी रहे। और कहीं ना कहीं शुरुआत में ऐसा लगा, जब कम रनों पर रोका तो लगा था कि बड़ी आसानी से लक्ष्य पूरा कर लेगी, लेकिन इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। बेहतरीन वापसी की है निश्चित रूप से सिजवा सिक्सर ने। गति परिवर्तन, चकमा खा गए अंकित हरकत में आते, लेकिन शॉट बैट्समैन के खिलाड़ी जब तक आए बॉल को फील्ड करें, थ्रो करें, बरकत मिल गई। लेग बाय का इशारा अंपायर का अपने ही अंदाज में। ओके, 22 रनों पर स्कोर पहुंचा। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। अब बेहतरीन डिफेंस किया, कामरान खान आ रहे हैं, लेकिन बॉल फर्स्ट टाइम कैरी नहीं कर पाएंगे। और मिस फील्ड पे कभी रन लेना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से रन आउट मिलता है हमेशा, किस्मत के धनी रहे। इस बार लीजिए, लॉफ किया है डी बेस्ट कवर बाउंड्री पे। बुंदेलखंड मैक्सिमम SI
करते हुए और फील्डिंग फटाफट लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। इन दोनों में जो जीतेगा इलाहाबाद से आज ही क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगा, तो इसलिए फटाफट फील्डिंग लगा लें। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे। अट्ठाईस रन, 3 विकेट, 4 ओवर। चलिए, तो अब गेंदबाजी में परिवर्तन और एक बार फिर से टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज मुकीम, 1 ओवर में 1 रन खर्च किया था। टीम के सबसे प्रभावशाली और इफेक्टिव गेंदबाज को अपने तुरुप के पत्ते को बुलाया कैप्टन आशु ने। फिरकी के जादूगर माने जाते हैं, अच्छे अच्छे बैट्समैन को फंसा चुके हैं अपनी गेंदबाजी में। और लीजिए, जब तक हरकत में आते हैं वहां पर और अपने ही फॉलो थ्रू में जबरदस्त फील्डिंग मानना पड़ेगा। जिस तरीके से एफर्ट लगाया, और निश्चित रूप से बैटिंग अच्छी करनी होगी, बड़े हिट लगाने होंगे, क्योंकि ओवर्स काफी पड़े हुए हैं। तो चलिए, शॉट खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और लीजिए, ब्लॉक होल में एक बार फाइनल की तरफ जा रही है बॉल बहुत तेजी से। 1 सेकंड। स्वीप करना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, निश्चित रूप से नो बॉल का इशारा अंपायर का। उनका पैर भी स्किड करा है आगे। हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसे मौके क्रिकेट में अगर आपको मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बेखौफ तरीके से शॉट खेल सकते हैं कहीं भी, क्योंकि रन आउट छोड़कर कहीं भी आप बॉल को पहुंचा सकते हैं। जब 2015 में दुबई में आईसीसी की बैठक हुई थी, तो निर्णय लिया गया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कि किसी भी प्रकार की नो बॉल होगी वो फ्री हिट कहलाएगी। तो देखना दिलचस्प होगा इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं। उल्टॉस गेंद, एम्पायर वहां पर लेग साइड के बच गए, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर है। बेहतरीन थ्रो बाउंड्री लाइन से। फ्री हिट का फायदा उठा नहीं पाए, लेकिन काफी चालाक, चतुर चालाक गेंदबाज माने जाते हैं मुकीम। छोटे कद काठी के हैं, लेकिन तेज गति का गेंद फेंकते हैं। शुरुआती रनअप जो है काफी वो लेते हैं। बाउंड्री लाइन पर एक्स्ट्रा कवर भेजा है कामरान को। और बड़ा शॉट फ्लिक किया है सीधे हाथ में। ओहो, कैच बन सकता था, लेकिन निश्चित रूप से किस्मत के धनी रहे, बच गए।
आगे निकल कर आए थे, बेहतरीन डिलीवरी, चारों खाने चित किया है। रन ज्यादा है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आपको बता दूं 30 गेंदों पर 59 रन बनाने हैं, जो कि एक बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी सिजवा सिक्सर कर रही है उस तरीके से बैकफुट पे धकेला है नूर 11 बरेली को। देखना दिलचस्प होगा, मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। पैंतीस रन, 4 ओवर 35, 4 विकेट माफ कीजिएगा, 5 ओवर 35 रन, 30 गेंदों पर 59, 59 रन चाहिए। गेंदबाजी में परिवर्तन टीम के देखते हैं, सबसे बेहतरीन गेंदबाज को बुलाया। गेंदबाज शिवम हो तो कंफर्म करें। शिवम, प्रभात यादव हैं शायद। प्रभात यादव, अगर ये मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में आए। बीबीएपी गैलरी में उनके लिए जगह निश्चित रखी गई है। प्रभात यादव तो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस टूर्नामेंट में खेल भी चुके हैं, लेकिन अपनी टीम को विजय दिलाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। प्रभात यादव, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पवेलियन में पहुंचे हैं। प्रभात यादव जी बैठिए आप। जैसे ही अगला ओवर शुरू होगा हमारे सीनियर कमेंटेटर अरविंद सर आगे का हाल सुनाएंगे। स्वागत है। चलिए, तो अगला ओवर शुरू हो। शिवम को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन अब यहां से मैच में रोमांच आएगा, क्योंकि हाफ सेशन का खेल हो चुका है। 59 रन चाहिए। देखना दिलचस्प होगा, मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी, क्योंकि नॉकआउट मुकाबला है। यहां से कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। फील्डिंग बहुत अटैकिंग लगा कर रखी, मिड विकेट पर एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर। अति परिवर्तन, छोटा बॉल, क्या वहां पर विकेट मिलेगी? और बहुत बड़ी सफलता, OUT। लौट चुके हैं, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बंटी खान जो कि गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इतने छोटे दिखते हैं और उतने ही लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं। आप देखना दिलचस्प होगा। बंटी
और मुकीम की अगर बात करूं तो बेहतरीन प्रदर्शन किया, 2 ओवर 5 रन 1 विकेट निकाला। फील्डिंग में बदलाव करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी, एक बैकवर्ड पॉइंट पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, अटैकिंग फील्ड लगाते हुए अंकित मौर्य, एक शॉर्ट फाइन लेग पर, एक स्क्वायर लेग पर और एक मिड विकेट पर फील्डर, विकेट कीपर और गेंदबाज। गति परिवर्तन, बहुत ही धीमी गति का गेम फेंकते हैं और उलझाते हैं बैट्समैन को अपनी गेंदबाजी से शिवम। जैसे जैसे मैच बीतता जा रहा है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। भविष्य में भी चाहते हैं आपकी ऐसी ही गरिमामय उपस्थिति हमें मिलती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और सरप्राइज किया वहां पर विकेट कीपर को भी, लेकिन अंतिम समय में बॉल रुका, बच गए। टीम की रन संख्या 36 रन। इसके बाद तुरंत मुकाबला खेला जाएगा, जो भी टीम जीतेगी 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा। और इलाहाबाद के बीच, जो टीम जीती थी इलाहाबाद की, माफ कीजिएगा, उन्हीं से मुकाबला होगा। तो अगर इन दोनों में मैच चल रहा है तो इलाहाबाद भी मैच देख रही है, आपको बता दूं, तो बाउंड्री लाइन के बाहर भी मुकाबला चल रहा है। कैप्टन आशु से कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि आप ज्यादा समय ले रहे हैं, एक और मैच खेला जाना है। ओके, राजू और बंटी खान। झांसी प्रीमियर लीग 2023 आप सभी खेल प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता है। हम बबलू महाराज से कहेंगे पार्लर से पधारे, और रामराजा स्टोन मालक राजू पार्लर से कहूँगा कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के बाद आप लोग प्रस्थान करेंगे, हमसे विदा लेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि आप अपने BBIP अतिथि पंडाल में मैच का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, बेहतरीन डिलीवरी नहीं, वहां पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, खराब गेंदबाजी। और ये भी है, बिल्कुल रुका हुआ है स्कोर एक तरीके से, और ओवर भी चल रहा है। आपको बता दूं 6वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 24 गेंदें आना शेष रहेंगी। बॉल करना चाहते थे, टाइमिंग मिस कर बैठे अंकित, वहां पर गिरे हैं। और अपील बहुत बड़ी, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता हुआ इस तो लक्ष्मीबाई मंदिर में। थर्ड एम्पायर की तरफ फैसला भेजा है, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। रिव्यू लिया है। थर्ड एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट, नॉट आउट। सो कोहनी पे बॉल लगा है, गुड, कलाई के नीचे। चलिए, स्ट्राइक पर पहुंचे बैट्समैन फट से, बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, लेकिन टाइम नहीं कर पाए पूरी तरीके से।
ओके, ओवर कराएं। लीजिए, बेहतरीन डिलीवरी, एक बार फिर से वहां पर पूरी तरीके से छकाया। एक ओवर लिया है, एक विकेट निकाला है, एक ही रन दिया इस ओवर में। तो स्कोर बोर्ड पे 37 रन, 6 ओवर 5 विकेट। नूर 11 बरेली जीत के लिए बनाने हैं 24 गेंदों पर 57 रन। और अगर रन रेट की बात करूं तो 14.25 की औसत से प्रति ओवर आशार्य रन रेट चाहिए। चौबीस गेंद पर 57 रन। और अगर स्कोर कंपेयर किया जाए तो उनके 48 थे 5 विकेट पर। और तेज गति का गेंद, टप्पा खिलाया और वाइट बॉल। अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। हेलो, जो जो खिलाड़ी गए हैं, अतिरिक्त दबाव नहीं बनाया जाए एम्पायर के ऊपर। कमेटी बैठी हुई है, कमेटी का अंतिम निर्णय मान्य होगा। क्या बात हो गई है भाई, इनको क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं? आप रिव्यू ले लीजिए ना। सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी बॉल, हवाओं का सफर तय करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। बुंदेलखंड मैक्सिमम गगनचुंबी छक्का। बटके तो पड़ेंगे फटके, यही होता है क्रिकेट में। देखना दिलचस्प होगा। कसी हुई गेंदबाजी अभी तक चल रही थी, लेकिन एक सिक्सर निश्चित रूप से इसी तरीके के लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे। बंटी खान, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस बार लीजिए, वहां पर विकेट मिल सकती थी, लेकिन
विकेट कीपर से तो छूटी, लेकिन शॉट बहुत तेज गति का गेंद फेंका था, ऐसा लगा कि डॉट बॉल है, लेकिन अब मैं बता दूं 4 गेंदों पर 10 रन बन चुके हैं इस ओवर में और स्कोर पहुंचा 40, अब किसी का 3 बॉलों पर, और इस बार बेहतरीन डिलीवरी, चकमा दिया। मुकाबला रोमांचक, क्योंकि दर्शक भी खचाखच स्टेडियम आज भरा हुआ है, यूट्यूब पर लाइव दर्शक देख रहे हैं। निश्चित रूप से मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी। और चलिए एक बार फिर से भर के मारा है शॉट, फील्डर आ रहा है बाउंड्री लाइन से और कैच छूटा। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं, मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला। रतन इंस्टीट्यूट के मालिक मुकेश जी, अगर ये आवाज़ सुन रहे हो तो कमेंट्री बीबीआईपी गैलरी में आ जाएं। और इस मैच का आनंद ले रहे हैं सम्मानित हमारे अतिथि लोग बीबीआईपी गैलरी में पंडित विश्वनाथ शर्मा पवेलियन में बैठे हुए इस मैच का आनंद लेते हुए सभी सम्मानित लोग हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। समय हमारे और ये हवा में है, लहरा रहे हैं, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, वापस जाना होगा। मैच का आनंद ले रहे हैं और इस झांसी प्रीमियर लीग के डायरेक्टर अंकित सोनी जी भी मैच बैठे हुए हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं निश्चित रूप से, और सराहना करने हो गए जिस तरह से उन्होंने इस वीरांगना भूमि झांसी में अपना एक विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। धन्यवाद कहूँगा उनको, और यहाँ की जनता भी मन ही मन उनको धन्यवाद दे रही होगी। ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार इस झांसी नगरी में और ऐसे बीचों बीच स्थिति में जहां तमाम दर्शक झांसी शहर के मौजूद हैं। और हेलो, अपने सभी झांसी प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट के जो नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक मंडल है उनको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। अजय मिश्रा गढ़वाई से, संजय गुप्ता स्किल से, ब्रजेंद्र राजपूत जी, अतुल गुप्ता जी और आयोजक नवनीत गुप्ता जी, विशेष भार्गव जी, और टूर्नामेंट डायरेक्टर अंकित सोनी जी का, अंकित ज्वेलर्स के मालिक है अंकित सोनी जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और मैं मुख्य रूप से
रतन रेस्टोरेंट के मालिक मुकेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अहम भूमिका निभाई टूर्नामेंट में, मुकेश जी का। और राम राजा रेस्टोरेंट के मालिक राजू पालर भी मौजूद है इस मैच देखने के लिए। और विकेट कीपर से टकराती हुई गेंद थर्ड में रीजन में गई, जहाँ थर्ड मैन ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन उसी दौरान दोनों बल्लेबाज ने दौड़ करके एक रन भी पूरा कर लिया। इस एक रन के जापे से स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन, 50 रन पूरे हो चुके हैं और अर्श तक पूरा होता हुआ आगे का हाल देखा सुनाने के लिए कंटिन्यू। धन्यवाद। बैक फुट पे धकेला, ऑफ स्टंप पे चढ़े थे और फ्रंट फुट पर आकर पहले लगा कि बैक फुट पे जाना चाह रहे थे, लेकिन फ्रंट फुट पर ऑफ स्टंप पे चढ़े, लेकिन बड़ा हिट लगाने की कोशिश। 50 रन बन चुके हैं, 8वां ओवर प्रगति पर चल रहा है और जीत के लिए बनाने हैं मात्र अब 16 गेंद पे 44 रन। तो बोला 16 गेंदों पर 44 रन। क्या बोले हो? 16। इस बार लीजिए, बड़ा हिट लगाने की फिर से कोशिश थी, लेकिन अंपायर का फायदा मिलेगा, वाइट बॉल। अरुण जी, हमारे बीच में दर्शक मौजूद हैं, काफी छोटे कद के दर्शक हैं हमारे पवेलियन में बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है ये मैच? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे आंसू भैया हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं वो, और बहुत अच्छा दर्शक है उनका, और हम बहुत दूर से आए उनका मैच देखने के लिए। डिलीवरी, ओवर की समाप्ति हुई है। 8 ओवर की समाप्ति पर 58 रन, 12 गेंद पर 36 रन। अगला ओवर काफी क्रूशल रहने वाला है। कि जैसे ही ये मुकाबला हो जाएगा उसके बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा दोनों ही टीम के बीच, इलाहाबाद वर्सेस इन दोनों में जो जीतेगा। और कामरान खान को आखिरकार बुला ही लिया। अपना पहले स्पेल में थोड़ा महंगे साबित हुए थे, लेकिन विकेट निकाला था, 3 चौके खाए थे। लेकिन इस ओवर में परीक्षा की घड़ी रहेगी बैट्समैन या कामरान खान, दोनों में से कौन भारी रहेगा अभी पता चल जाएगा। चलिए, मात्र 36 रन चाहिए। कोशिश रहेगी बैट्समैन की कि अगला पिछला सब बराबर करें। कैप्टन सद्दाम, और हल्के हाथ से कट कर दिया, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है, एम्पायर का इशारा, 4 रन।
बड़ा हिट लगाने की कोशिश, वहां पर देखना दिलचस्प होगा जब तक हरकत में अंकित आते और बरकत मिल गई और सूझबूझ भरी क्रिकेट की थ्रो नहीं किया अंकित ने, नहीं तो खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता था। स्ट्राइक रोटेट, 10 गेंद पे 31 रन। कमजोर दिल वाले मैच न देखे घर चले जाएं। हाई वोल्टेज ड्रामा मैच है, आपको अटैक आ सकता है, क्या पता हॉस्पिटल रात में खुला हो कि ना खुला हो, दिक्कत में फंस सकते हैं आप। देखना दिलचस्प होगा। इस बार तेज गति का गेंद, बेहतरीन डिलीवरी कामरान खान। 9 गेंदों पर 31 रन और 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट लगाते हैं तो फिर टीम एक बेहतरीन मजबूत स्थिति पे आ जाएगी और आखिरी ओवर का रोमांच देखते से ही मिलेगा। कामरान खान हावी रहेंगे या बंटी खान, देखते हैं दोनों में से कौन खान जीतता है। कामरान खान लगातार एक्सपीरियंस वहां पर और बेहतरीन गेंद निकालते हुए। निश्चित रूप से बेहतरीन गेंदबाजी रिदम में करते हुए 8 गेंद पे 31 रन और अगर ये मैच टाई हो गया तो साबित हो जाएगा दुनिया गोल है। देखते हैं, आगे निकल कर आए, हवा में बॉल है, देखना सफर तय करते हुए और सीधे हाथ में, बहुत बड़ी सफलता। चलिए तो 7 गेंद पर 31 रन, 7 गेंद पे 31 रन। गति परिवर्तन, हेलीकॉप्टर चलाया, पहला रन तेजी से लेने की कोशिश लेकिन मना किया कप्तान ने। 31 ही चाहिए दे रहेंगे। 6 गेंदों पर 31 रन। कामरान खान ने अपना काम कर दिया है, 90 ओवर में घातक गेंदबाजी की। देखते हैं कि अब किसको माफ कीजिएगा, लोकेश मीना राजस्थान, बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर लोकेश मीना। और 2 ही मीना पूरे राजस्थान में फेमस हैं, एक लोकेश मीना, दूसरे अनिल मीना। काफी अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए जानते हैं। कवर्स पे खिलाड़ी लेते हुए अब एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर है, एक मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक कवर्स में। विकेट कीपर, शॉर्ट थर्ड मैन, गली और बैकवर्ड पॉइंट। बहुत तेज गति का गेंद, हेलीकॉप्टर चलाया और बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा विकेट। और 5 गेंद पे 31 रन, 5 छक्के लगाएंगे तो मैच टाई होगा और साबित हो जाएगा दुनिया गोल है।
नहीं लगाएंगे तो भी देखना दिलचस्प होगा। होगा इसके बाद बेहतरीन बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। बहुत तेज शॉट, उतनी ही तेज डिलीवरी और औपचारिकताएं शेष है मात्र। इस मुकाबले को लगभग जीत लिया है सिजुआ सिक्सर ने। 30 रन, 4 गेंद पर 30 रन अब मुमकिन नहीं है। 4 गेंद पर 30 रन। और अरुण जी, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल आप घोषणा मत करिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 6 गेंदों की 4 गेंदें बची हैं तो नो बॉल भी हो सकती है, लेकिन एक और गेंद फेंकी जा चुकी है। धन्यवाद। और हमारे पुरस्कार वितरण करने के लिए, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए हमारे मुख्य अतिथि जी बैठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पीताम्बरा दीदी जी, रामराजा स्टोन के मालिक राजू पालर जी, आशु पालर जी, पालर प्रधान राजा भैया जी, और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। इस 6 रनों के इजाफे से लेकर आप लेकिन हवा में है और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा पॉइंट की दिशा में। 1 रन से संतोष होना पड़ा, 1 रन अपने खाते में डाले, टीम के झोले में डाले और स्कोर को पहुंचा दिया। और धन्यवाद। और लीजिए बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीधे। और इस मुकाबले में अपनी मोहर लगा दी है और मैच जीत लिया है सिजुआ सिक्सर ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है और मैं दर्शकों से कहूंगा मैदान से बाहर हो जाए।